नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झज्जर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, 5 मजदूर बुरी तरह से झुलसे, 2 मजदूरों की हालत गंभीर। कैथल के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, अस्पताल स्टाफ पर लगा आरोप। यमुनानगर के नागरिक अस्पताल की सीएमओ पर छेड़छाड़ का आरोप, अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने एसपी को दी शिकायत, केस दर्ज। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़खल में स्वदेशी संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी, लोगों से की स्वदेशी सामान अपनाने की अपील। और शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के करनाल स्कूल में तैयार की गई वीरता की दीवार, विधानसभा स्पीकर ने किया शुभारंभ, परिवार भी रहा मौजूद। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। झज्जर के बेरी के गांव ढराना में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई ले जाया गया है। इधर पुलिस थाना प्रभारी और एसडीएम ने मामले की जांच के बाद घटना की लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी गिरफ्तारी की बात कही है। फिलहाल अभी घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कल फैक्ट्री में ये 4 बजे हादसा हुआ था। एक कोई नया टैंक बनाया है, तो उसमें उसकी टेस्टिंग कर रहे थे वो लोग। टेस्टिंग कर रहे थे तो जैसे एज ए रोड की वो होती है ना अपने, वो जल गई उनकी और उससे वो आग के लपटे बाहर निकली हैं उससे। तो उसमें 5 मजदूरों को चोट आई है, 2 सीरियस है थोड़े से, वो पीजीआई एडमिट थे। तभी हमारे पास 6-6:30 बजे रुक का आया था, तो मैं फैक्ट्री पहुंच गया था। मैंने मैनेजर से बात की थी, मैनेजर खुद वहाँ गया हुआ था। रात को 2:30 बजे हमारा हेड कांस्टेबल उनके बयान लेके आया है, तो वो बयान देने में सभी समर्थ नहीं थे। तो अभी दोबारा गया है, अभी वो उनकी एप्लीकेशन और बयान आ जाएंगे, तो उसमें मैनेजर हैं और जो टेक्नीशियन ऑफिसर हैं उनकी नेग्लिजेंसी है इसमें। उनके खिलाफ जो भी लापरवाही का है हम मुकदमा दर्ज करेंगे। अगली बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बड़ी खबर कैथल से निकल कर आ रही है, जहां पर निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। वहीं परिवार के सदस्यों को पीड़ित महिला ने पूरी आपबीती बताई है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है और अस्पताल स्टाफ के सदस्यों को जमकर पीटते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। इधर डीएसपी ने कहा कि महिला और परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। यहाँ सिग्नस हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में कैथल के अंदर सिग्नस हॉस्पिटल कैथल में हमें सूचना मिली थी कि एक महिला एडमिट हुई थी, जिनकी डिलीवरी हुई थी कल, और उनके साथ एक इलाज के दौरान किसी हॉस्पिटल के स्टाफ के कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। उस विषय में हम लोग यहाँ पे आए थे। कोई तोड़फोड़ भी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। उनको बता दिया गया है, एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है। जो भी एप्लीकेशन दी है उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम कर नहीं, अभी यहाँ वो उस टाइम मौजूद था जब आया था आरोपी। वो देख लेते हैं, जैसा भी ये बताते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई किया गया। नहीं, शायद ऐसा सामने आया था कि शायद उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे कोई इंजरी वगैरह हुई थी किसी धक्का मुक्की के दौरान, वो शायद ट्रीटमेंट भी ले रहा हो। यमुनानगर के नागरिक अस्पताल के सीएमओ पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने सीएमओ पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की शिकायत लेकर एसपी दरबार पहुंची है और एसपी से पूरे मामले की शिकायत करते हुए केस दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने महिला डॉक्टर की शिकायत पर कई धाराओं के तहत सीएमओ पर केस दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच की बात कही है। देखिए, कल 22 तारीख को एक महिला है जो कि सीएमओ ऑफिस में ही काम करती हैं। वो सीएमओ साहब के उनके अंडर ही हैं, उनकी जूनियर हैं। तो उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे।
क्योंकि ये महिला संबंधी अपराध है, इसलिए पुलिस ने तुरंत इसमें एफआईआर करके इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सर मामला क्या दर्ज किया है? इसमें जो एफआईआर हुई है वो धारा 75 जो बीएनएस है, 78 बीएनएस है और SC/ST की धारा है इसमें। तो इस मामले में आगे कार्रवाई क्या की जा रही है सीएमओ साहब? इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और अब बात देश में हुए जीएसटी कटौती को लेकर करेंगे। सरकार द्वारा जीएसटी कटौती किए जाने को लेकर देश भर से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है और पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ आम लोगों को राहत दी है बल्कि हर वर्ग को इससे राहत मिलने वाली है और रोजमर्रा के सामान के दाम भी कम हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी का ऐसा सुधार किया है और उस सुधार की वजह से अब दशहरा भी आएगा, फिर दिवाली आएगी, लोगों की जो खरीदार है खरीदारी में बहुत बड़ा बेनिफिट, छोटे से छोटे सामान से लेके बड़े सामान तक आम ज़रूरत की चीज़ों का जो टैक्स से रिलीफ हुआ है, उस बात के लिए हम माननीय मोदी जी का धन्यवाद। दुकानदारों की तरफ से वो भी खुश रहें, आगे बढ़ें और इस देश का 142 करोड़ आदमी भी इसी प्रकार से अपना जीवन जीस के और ख़ासकर दिवाली के त्यौहार पर वो अपने परिवार के लिए भी खरीदारी कर सके, इस बात के लिए आज हमारा 1 घंटे का ये प्रोग्राम है बाजार का। देखिए, ये आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, खासकर इसलिए क्योंकि आज एक डबल बोनैंजा का गिफ्ट पूरे भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिला है, जहां पर एक तरफ 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स के अंदर, वो एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन टैक्स व्यवस्था के लिए बनाने का काम किया है, जहां पर हर एक आदमी को जो 12 लाख रुपए तक की कमाई करता है उसको सीधे तौर पे इसका फायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ जीएसटी दरों पे जो कटौती की गई है अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, उसका फायदा भी हर एक वर्ग को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। चरखी दादरी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीएसटी कटौती को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जीएसटी का फैसला सरकार ने जनहित में लिया है और देश में विजन के साथ भाजपा की सरकार चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जीएसटी के फैसले का बिहार चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी दिखावा नहीं करती है बल्कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा कर कर दिखाती है। नायब सैनी ने सीएम की शपथ लेते ही नौकरियों का जो वादा किया था उसे पूरा कर कर दिखाया, लेकिन विपक्षी पार्टियों और पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने हमेशा जनता को बरगलाने का ही काम किया। मैं जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार ने आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो जीएसटी घटाने का फैसला लिया है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है कि जो जीएसटी की दर है वो काफ़ी कम करके जो आम नागरिक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। ये जो सुधार जीएसटी के अंदर किया है, ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित देश होना चाहिए हमारा और आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसकी एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर का जिक्र करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के बड़खल में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने स्वदेशी यात्रा के तहत गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की है। वहीं बिजली बिलों में अतिरिक्त चार्ज लगने के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हम किसी भी तरह से अतिरिक्त बोझ लोगों पर नहीं पड़ने देंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। भाई धनेश अदलखा जो यहाँ के विधायक हैं, उनके प्रयत्नों से आज 20 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लगभग इससे पहले भी 100 करोड़ के विकास कार्य तो आज उनका शुभारंभ था, कुछ का उद्घाटन था। आज नवरात्र है, लोगों को बधाई दिए। आज हमने नगर निगम की बैठक करके सारे पार्षदों के साथ आगामी
फरीदाबाद की स्वच्छता स्वच्छ कैसे बनाया जाए, सुंदर कैसे किया जाए, हरा भरा कैसे दिया जाए। आज सबके साथ 3 घंटे तक लगातार अधिकारियों के साथ, पार्षदों के साथ विचार विमर्श करके उसकी रूपरेखा बनाई है। हम चाहते हैं हमारा फरीदाबाद आने वाले दिनों में स्वच्छ भी हो, सुंदर भी हो, हरा भरा भी हो। उसकी आज सारी प्लानिंग की गई है और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई शुरू हो। इधर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल के लाल नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में उनके स्कूल में वीरता की दीवार तैयार की गई है, जिसका शुभारंभ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने किया है। इस दौरान उन्होंने शहीद विनय नरवाल को नमन किया। वहीं शहीद के परिवार ने कहा कि मेमोरी वॉल ने विनय नरवाल के संघर्ष के अलावा सेना के शौर्य की गाथा पर आधारित तस्वीरों को संजोया है, उन्हें लगाया गया है, जो कि स्कूली बच्चों को काफी प्रेरित करने का काम करेगा। हम नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक ऑल थ्रू आउट यहीं पे पढ़े हैं। द फर्स्ट मेमोरी आई हैव ऑफ द स्कूल इज कि भैया को छोड़ने जाते थे, तो ही वाज इन नर्सरी और मैं छोटी थी, तो मैं मम्मी से जिद करती थी कि भाई मेरे को भी साथ में जाना है। और उसके बाद फिर हम लोग व्हेन आई रीच थर्ड, तो फिर हम लोग साथ साथ में पढ़े। मैंने जंप कर लिया, डायरेक्टर मैम ने बोला कि जंप करवा दो बेटी का। और यहाँ के टीचर्स दे हैव सच अ प्राइम रोल इन शेपिंग आवर लाइफ एंड आवर करियर, क्योंकि बचपन से ही जैसे कहते हैं ना, आटे को जैसे भी शेप दो वो ले लेगा। मैम सर, बात ये है कि डायरेक्टर मैम विनय इधर नर्सरी में आया था और 10th तक पढ़ा, तो इधर के जो टीचर हैं और डायरेक्टर मैम है बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। क्यों उन्होंने हर बच्चे पर पूरा ध्यान दिया, कि उनकी पढ़ाई लिखाई एक्टिविटी सब कुछ उनको प्यार से कराते थे। और वो ये कहते थे कि भाई कोई और काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्यूशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे इधर अच्छी तरह पढ़ेंगे और तो ये अब बहुत होनहार बच्चे और नागरिक बनेंगे। इधर प्रदेश में तंबाकू गुटखा बैन किए जाने को लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। तस्वीरें अंबाला की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने सरकार के इस फैसले को न केवल अच्छा बताया है, बल्कि सरकार के इस फैसले की सराहना की है। लोगों के मुताबिक तंबाकू और गुटखे पर बहुत पहले से बैन किया जाना चाहिए था। वहीं तंबाकू गुटखा बेचने वाले लोगों ने इस कारोबार को छोड़कर अन्य काम अपनाने की बात कही है। ये 15 साल से कर रहे हैं ये बीड़ी सिगरेट गुटखे का काम। सरकार के आदेश हैं, तो गुटखा बंद करने के तो हम गुटखा बंद कर देंगे। और मैं इस चीज का हरियाणा में धन्यवाद करता हूं, जो 1 साल के लिए मैं कह रहा हूं परमानेंट ये नशे की चीजें बंद कर दी जाएं। और ये गुटखे के ऊपर करा जो, इसमें तो बहुत ही ज्यादा इतिहासी वो रहा है। और आजकल जो छापे छुपे इधर उधर मार रहे हैं, बहुत बढ़िया, 1-1 लाख 2-2 लाख करना चाहिए इनके ऊपर जुर्माना। और इसी तरीके से और भी कई किस्म के नशे चल रहे हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए। और हम भी उस चीज का धन्यवाद करते हैं और सहयोगी है। ये सरकार एक अच्छा कदम है, क्योंकि जहाँ देखो यहाँ बाहर के जाते, हरियाणा के लोग तो ज्यादा गुटखा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये बाहर के आए हुए दूसरे राज्यों के हैं। मैं किसी राज्यों का मतलब अपमान नहीं करना चाहता व्यक्तियों का, और अधिकतर तो उन्हीं के द्वारा खाया जाता है। कम से कम साफ सुथरा माहौल तो मिलेगा, जहाँ देखो गुटखे के थूक और गंदगी हमने देखी है। सरकार द्वारा जीएसटी घटाने के बाद अब रोजमर्रा की चीजों के दाम कम हुए हैं। तस्वीरें आपको अंबाला रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पर पानी की बोतल के अलावा अन्य सामान के दाम कम हुए हैं, लोगों को राहत मिली है। वहीं रेलवे अधिकारी ने सरकार द्वारा जीएसटी घटाने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं और स्टेशन पर सारा सामान कम हुई जीएसटी के मुताबिक ही बेचा जा रहा है। वहीं उन्होंने दिवाली और छठ पूजा पर अन्य कई ट्रेनें चलाने को लेकर भी जानकारी दी है। देखिए, जीएसटी लगभग सभी प्रकार के सामानों पे सरकार ने कम किया है। उसमें अभी जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जो स्टेशन पे पानी की बॉटल्स जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बिक रही हैं रेल में, उसमें पहले इसका एमआरपी विद जीएसटी 15 रुपये था, जिसमें 1 रुपये कम किया गया है। ये अब 14 का है। और जो 500 ml की बॉटल जो 10 रुपये की थी, अब वो 9 रुपये है। इसी प्रकार बाकी के जितने भी पैक्ड आइटम्स बिक रहे हैं स्टेशन पे खाने पीने की, उसके एमआरपी पे उसी हिसाब से जीएसटी का जो है वो रिडक्शन किया गया है। और उसका स्टेशन पे थ्रू
प्रॉपर अनाउंसमेंट सिस्टम, रेट डिस्प्ले बोर्ड और प्रचार के बाकी माध्यमों से जागरूकता फैलाई जा रही है और स्टेशन के जितने भी हमारे सुपरवाइजर्स हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि इसका फायदा यात्रियों को मिले। अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश प्रदेश में नवरात्र पर्व की धूम देखने को मिल रही है। आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने मंदिर पहुंचकर तस्वीरें साझा की हैं और मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की है। सुनेगा। पुजारी जी, आज दूसरा नवरात्रा है, कितना विशेष महत्व मानते हो आप? भारतीय संस्कृति में नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। चैत्र मास और अश्विनी मास के नवरात्रों को पटली नवरात्रे कहा जाता है। जो अश्विनी मास के नवरात्रे हैं इन्हें सर्दी नवरात्रे भी कहा जाता है। इसमें सभी भक्तजन अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए शक्ति की उपासना करते हैं, अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, नगर अधिष्ठात्री की पूजा करते हैं। जयंती देवी मंदिर जींद का ऐतिहासिक, प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। इसका उल्लेख बावन पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो देवताओं के सेनापति जैन थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और महाभारत काल में भी यहाँ पर पांडवों ने विजय का आशीर्वाद लिया था। वर्तमान में भी सभी अपने परिवार के सुख समृद्धि कामना के लिए, अपनी मनोरथों के विजय के लिए माँ जयंती की पूजा उपासना यज्ञ भंडारे करते रहते हैं। नवरात्रों में यहाँ पर सप्तमी का भव्य मेला लगता है। इसमें सभी नगरवासी माँ जयंती के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाने जरूर आते हैं। पुजारी जी, बात की जाए भक्तों की तो सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। कितने समय तक पूरा दिन वैसे रहता है? मंदिर का सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं भक्तों का आना और रात्रि 10 बजे तक चलता रहता है। बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक रहता है। तो 9 दिनों के नवरात्र चलते हैं तो यहाँ पर पूजा अर्चना तो भंडारे का आयोजन होता है। तो पूरे आसपास के जो लोग हैं, शहरों के सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो काफ़ी व्यवस्थाएं तो होती होगी। सप्तमी का जो विशेष मेला होता है उसमें काफ़ी व्यवस्था होती है। उसमें व्रतियों के लिए अलग से साबूदानी खीर होती है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।